देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे आज के दिन की। तो आज का दिन नीट के अभ्यर्थियों के लिए काफी बड़ा दिन है। बता दें कि भारत देश भर में आज नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा होने वाली है और इसमें लगभग बता दें तो 2 लाख स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं। पेन पेपर मोड में हो रहे इस परीक्षा के लिए 564 शहरों में 5440 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इनमें से 551 भारत और 14 विदेश के शहर जो है वो इसमें शामिल हैं। एनटीए ने परीक्षा से जुड़ी कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार परीक्षा केंद्रों में सुबह 11 बजे से एंट्री शुरू हो चुकी है और बता दें दोपहर 1:30 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। परीक्षा 2 बजे से होने वाली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि बच्चों को बिना किसी डर और तनाव के परीक्षा में बैठना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो भोपाल के 32 एग्जाम सेंटर पर कड़ी पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। साथ ही बता दें जो पेपर्स है उसे वहां पर पहुंचाया गया था। श्रीनगर में सेंटर पर सुबह से ही पुलिस और प्रशासन तैनात हैं। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में पुलिस ने देर रात एग्जाम सेंटर के गेट सील कर दिए थे। साथ ही आपको बता दें कि 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। एयरफोर्स ने पेपर पहुंचाया है। एनटीए के मुताबिक पूरे देश के एग्जाम सेंटर पर 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें 674 सिटी कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटर्स और साथ ही साथ 6669 और भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के तहत तैनात किए गए हैं। पेपर लीक रोकने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के विभाग और विमान और साथ ही साथ उन्हें भी इसमें शामिल किया गया और हेलीकॉप्टर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट यूजी के जो कनेक्शन पेपर्स है देश भर के अलग अलग जोन तक पहुंचाने का काम किया है। नीट यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी और लेकिन पेपर लीक के आरोप के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। फिलहाल री एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स जो है 15 मिनट ज्यादा लेंगे। बता दें कि एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम के नियम में बदलाव किया है। परीक्षा का समय 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलने वाली है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट तक का ये पूरी परीक्षा होने वाली है। पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैलेंडर के स्टूडेंट्स को अतिरिक्त समय देते हुए 6:20 तक एग्जाम लिखने की अनुमति दी गई है। दिल्ली में फ्री ओआरएस मिलेगा और साथ ही साथ एमपी में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बता दें कि दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में 97 सेंटर्स हैं। छात्रों को डीटीसी और कलेक्शन बसों में मुफ्त यात्रा दी जा रही है। यह सुविधा आने और जाने के लिए मिलने वाली है। सेंटर के बाहर छात्रों के माता पिता के लिए कूलर जोन भी बनाया गया है, जहां ओआरएस ड्रिंक, पीने का पानी और नींबू पानी भी दिया जाएगा। वहीं राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में शहर में 25 जिलों के करीब 611 केंद्र पर एग्जाम हॉल बनाए गए हैं। सभी केंद्रों और सेंटर्स रूम में सीसीटीवी कैमरे और साथ ही साथ 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है। एसओजी और विभिन्न एजेंसी भी परीक्षा पर नजर रखने वाली है। परीक्षा यहाँ पर शुरू होते ही वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो राज्य के 30 शहरों में एग्जाम होने वाले हैं। रेलवे की अगर बात करें तो 20 और 21 जून को इंदौर, भोपाल और इससे जुड़ी हुई स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो राज्य में
1.4 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 31 जिलों में 307 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चेन्नई में सबसे अधिक 43 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अगर हम लोग तेलंगाना की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स राज्य सरकार की आरटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना नीट हॉल टिकट दिखाना होगा। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मुंबई के सभी 1820 लोकल ट्रेनें जो है वो अपने पूरे शेड्यूल के साथ चलेगी। सेंट्रल रेलवे की यहाँ पर रूट जो है वो यहाँ पर मेगा ब्लॉकेज नहीं होगा। वहीं अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं तो देहरादून में परीक्षा के लिए बनाए गए 16 केंद्रों में 200 मीटर दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। परीक्षा खत्म होने तक 5 या उससे अधिक लोग जो है वो एक साथ एक जगह पर नहीं रुक सकते हैं। बता दें कि एनटीए के छात्र ने अपील की है अफवाहों पर ध्यान ना दें। नीट यूजी री एग्जाम से पहले एनटीए ने छात्रों से शांत रहने और अपनी तैयारी पर भरोसा रखने की अपील भी की थी। बता दें एजेंसी ने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षक और आम लोगों से अपील है कि वे बिना पुष्टि की जानकारी कहीं भी ना फैलाए, यानी कि अफवाहों से बचने का साफ निर्देश जो है वो यहां पर दिया गया है। छात्रों को यहां पर तनाव मुक्त रहने में भी मदद करेगा। एनटीए ने बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि अफवाहों और गड़बड़ियों को रोका जा सके। घरों से निकलने से पहले सभी छात्र जो है वो अपनी चीजों पर ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं और सभी छात्र जो हैं वो सेंटर्स पहुंचने के बाद अपनी बातों को भी वो वहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको छात्रों का भी बयान सुनाएंगे और साथ ही नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे री एग्जाम को लेकर के, वो आप सुनिए। नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा। यह अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा। मैं आज के अवसर पर और एक व्यक्तिगत रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निवेदन करता हूं, कृपा करके भारत की नई पीढ़ी की भविष्य को हम खिलवाड़ ना करें, कोई उसको मजाक ना बनाए। हम ऐसा भी कुछ काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। कुछ घंटों के बाद बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं इस बात को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, कल भी भारत की तथाकथित कुछ जिम्मेवार लोग इस प्रकार के व्यवहार किए, इस प्रकार की गलत उद्देश्य से, इल इंटेंशन से कुछ व्यवहार बच्चों के साथ ऐसा किए। मैं उनको करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कम से कम अगर आप जिम्मेवार हो, अगर आप खुद को भारत की सही नागरिक मानते हो, अगर आप भारत की व्यक्तियों का नुमाइंदगी करते हो, कृपा करके आप दायित्व लो। भारत की बच्चों के ऊपर कोई कसर, कोई कष्ट आप और ना दो, यही हमारा आपको निवेदन रहेगा। निश्चित रूप में न केवल नीट आज परीक्षा हो जाएगा, खूब शीघ्र सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए, रीअसेसमेंट के लिए, रीवेरिफिकेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है। हम कोई भी अव्यवस्था बच्चों को होने नहीं देंगे। ये हम आज के दिन में बहुत हैरानी की बात है और शर्मनाक बात है कि आपने दोबारा एग्जाम दिया और उसके बाद भी इस तरह की भारी गलतियां, जिसमें आपने नागपुर के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेंटर अबू धाबी कर दिया, 2500 से ऊपर किलोमीटर दूर,
और बेशर्मी की इंतहा देकर बोले नहीं आप नया सेंटर दे देंगे। उस बच्चे को एग्जाम से पहले वैसे ही हम सब नर्वस होते थे, वो भी नर्वस हुआ होगा, उसकी नर्वसनेस में आपने उसके ऊपर एक और मुसीबत डाल दी, उसके परिवार पे एक और मुसीबत डाल दी कि उसको आबू धाबी जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, और फिर हाथ झटक के कहते हैं चलो फिर एक और सेंटर दे देंगे। मजाक समझ रखा है एग्जाम को। सर, तो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं पूरे मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत है। अयोध्या में जो देखरेख कर रहे थे प्रधानमंत्री के निजी सचिव रहे, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। सरकार से शुरू कीजिए, पहले तो सरकार को बदलिए। जो राम के नाम पे चोरी कर लें उनसे अब आप क्या उम्मीद रखते हैं? उनसे क्या सवाल पूछने चाहिए? उनको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। Well, the state has offered complete cooperation to anything that anybody has asked for, number one. More importantly, the responsibility lies on the NTA and on the central government. This is the first time I am seeing that they have deployed armed forces for conducting exams. So this shows the competence level of the government. So I am extremely hopeful for the students that nothing untoward will happen, and I hope that the central government at least this time has got its act together. अच्छा, पहले नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। ऑप्शन देने होते हैं, आपने कौन से ऑप्शन दिए थे? हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए थे, वर्धा और नागपुर। लेकिन अब हमारी ऐसी डिमांड है कि उनको उसको नागपुर ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत शौक में है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर दोबारा वहाँ रुकना पड़ेगा, जाकर अभी टाइम भी नहीं है, एक ही दिन कल का ही दिन है, इसलिए ज़रूरी है कि हमको नागपुर दिया जाए। अब ये जो पता चला उसके बाद क्या स्थिति है उसकी, कितना? अब बहुत शौक में है, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्ज़ाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है। देखो अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्ज़ाम में। अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है कल का। अबू धाबी का सेंटर मिला था, उसके पास क्या पासपोर्ट वगैरह? नहीं, वो अंडर 18 होने की वजह से उसका पासपोर्ट हमने बनाए नहीं थे। अगर उसका पासपोर्ट भी होता तो एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कैसे पहुंच सकते थे वहाँ पर। और हमने तो जब डिमांड की नहीं हमको आउट ऑफ इंडिया दिया जाए, तो कैसे क्या दे दिए समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपनी गलती माने हैं और चेंज करके देने का आश्वासन दिया है। और कब तक आपको बोला है, आपको क्या उम्मीद? आज हाँ, सैटरडे 4 बजे तक आपको एडमिट कार्ड नया इशू हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। जी, मेरा नाम आरिफ अब्बास खान है। मैं यहाँ पे नीट की परीक्षा देने के लिए आया हूँ फिर से। पिछली बार मैंने पेपर दिया था, 2 दिन के बाद लीक हो गया था। पिछली बार मेरा एग्जाम अच्छा गया था। इस बार भी मेरी तैयारी तो है, अगर सरकार ने चाहा और अच्छी सारी व्यवस्था अगर होगी अंदर में भी, जैसा कि बताया जा रहा न्यूज़ वगैरह में, तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा और आगे अच्छा होगा। और हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि आगे अच्छा सिक्योरिटी वगैरह रहे, कि पेपर वगैरह लीक ना हो। सुल्तानगंज। अच्छा, ये बताइए कि जो व्यवस्थाएं की गई है इस बार पेपर को सुरक्षित करने के लिए, लीक ना हो, उससे संतुष्ट हैं आप? जी, संतुष्ट तो है। 3 लेयर में सुरक्षा है, जैमर्स लगे हुए हैं एग्जाम सेंटर पे और एयरफोर्स से पेपर वगैरह आ रहे हैं, तो लीक तो नहीं होना चाहिए और अच्छा ही है व्यवस्था। आगे देखिए क्या होता है। मेरा नाम कश्यप कुमारी है और हम बिहार ट्रिप से आए हैं यहाँ एग्जाम देने के लिए। बस हम बिहार ट्रिप से आते टाइम पे मतलब पता था हम लोगों कि बस फ्री कराया गया है, लेकिन हम लोग बाय ट्रेन आए हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आराम से एकदम आए हैं। और यहाँ भी अच्छा सा ठीक ठाक व्यवस्था लग रहा है, अंदर भी पानी है, सबका ठीक ठाक व्यवस्था होता है। बस यही सरकार से गुजारिश है कि एग्जाम कंडक्ट अच्छा से करवा दिया जाए और इसके आगे भी प्रोसेस मतलब कि अच्छा से सब कुछ हो जाए, ताकि हम लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो। बार बार एग्जाम देना मतलब हम लोग पे भी थोड़ा प्रेशर होता है, इसी कारण
बस अच्छे से हो जाए। इस बार अच्छा करवाया गया है क्योंकि इस बार पेपर भी हम लोग का जो एयरलाइन के थ्रू आ रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार अच्छे से हो जाएगा। मेरी तो पिछले वाली ज़्यादा अच्छी तैयारी हुई थी, पर इस बार मुझे नहीं पता कि कितना टफ लेवल आएगा नीट का, तो इस वजह से मैं थोड़ी डरी हुई सी हूँ। उसमें एक इजी मॉडरेट था पेपर और अच्छा था पेपर पिछले बार। इस बार तो पता नहीं कैसा आएगा पेपर। हम लोग ने बहुत मुश्किल से उसको कन्विंस कर पाए, वो बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था। उसको रात भर से उल्टियाँ हो रही थी, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी इसमें। सुबह भी वो 10 बजे के आसपास उठा, कोई रिवीजन वगैरह उसने कुछ किया नहीं, और फिर नहा धो के रेडी होकर वो आ गया। नाश्ता भी नहीं किया उसने, उसको एंडम वगैरह टैबलेट मेडिसिन दिया मैंने। कॉन्फिडेंट है वो एग्जाम को लेकर? कॉन्फिडेंट तो क्या 50% समझ लीजिए। तो हमारे कन्विंस करने की वजह से वो ज़बरदस्ती बैठ रहा है एग्जाम में। अच्छा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी हुई है। एक बार एग्जाम में वो लिखना शुरू कर देगा पेपर में, तो फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। बहुत मेहनत और प्रिपरेशन की? बहुत प्रिपरेशन किया उसने, बहुत मेहनत की है। एनटीए की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के क्रेडेंशियल्स से अबू धाबी डाला गया था सेंटर में। एनडीए की जो बात है वो मैं उसको गलत नहीं बोलता, क्योंकि उनके पास होंगे कुछ प्रूफ जितने किया है, लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं हुआ। ये किसी ने भी तो शरारत की है। कौन है वो कल्प्रिट जिसकी वजह से इनके भी बदनाम हो रहा है, हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं। हम लोग भी बहुत टेंशन में रहे। हम तो अगर मजबूत इरादे के नहीं रहते तो बच्चा शायद कुछ और भी कर सकता था। तो ये सब आपके क्रेडेंशियल से नहीं हुआ? नहीं, हमारे यहाँ से नहीं हुआ है। ये किसी न किसी की शरारत है, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। इसके पहले भी अब्दुल्ला ने यही नागपुर में दिया था। और हम क्यों चाहेंगे कि हमारा एग्जाम हम बाहर जाके दें? ना हमारे पास वहाँ का कोई सोर्स है, ना कोई रिश्तेदार है, ना पासपोर्ट है, ना पैसा है, कुछ नहीं। काय के लिए हम डालेंगे उसको? हो जाएगा। प्रिपरेशन तो सेम ही है, बट इसमें थोड़ा टाइम लगा है। वो लीक ना होता तो सिलेक्शन तो थी। अब नीट लीक होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे 2 महीने भी ज़ाया हो गए, वरना हमने एक के लिए तैयारी करते। और कुछ लोगों ने जो सुसाइड करा है तो बहुत ही गलत हुआ है। हमें चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट को अच्छे से करना चाहिए उनको पेपर लीक वगैरह के लिए। एग्जाम में क्वालिफाई करना कितना जरूरी है आप इसे बच्चों के लिए? अगर हम कश्मीर की बात करेंगे यहाँ पे, हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के लिए यही लगता है कि या तो नीट होगा, जेई होगा, तभी बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं बनेगा। गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी भी है, और ये एक सिक्योर हो जाता है आपका करियर अगर आप नीट में कर लेते हो। तो आपको ऐसे जैसे अब PhD में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत साल लग जाते हैं। काफ़ी सिक्योरिटी तो है, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है पेपर पे पूरा, क्योंकि हमारी जो मेहनत थी वो एक बार तो ज़ाया हो चुकी है, अब दूसरी बार ना हो, बस यही हमारी। तो लगता है कि इस बार आप अच्छा प्रिपेयर होके आए हैं? प्रिपेयर होके तो आए हैं अच्छे से, बस पेपर हो। और अरेंजमेंट आपको लगता है अच्छे हैं? सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है? अरेंजमेंट अच्छी है, थैंक यू। हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अंकुर, आज नीट यूजी की री परीक्षा हो रही है, क्या कुछ चीजें फिलहाल आपको सुनने को मिल रही है? क्योंकि 1:30 बजे के बाद किसी भी छात्र को एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाएगा। CCTV कैमरे जो है वो सभी सेंटर्स पर लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर इस बार कोई गड़बड़ी ना हो। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जिस तरीके से नीट की परीक्षा आज हो रही है, और ऐसे में जो नीट का पेपर लीक हो गया था उसके बाद परीक्षा जो है वो रद्द हो गई थी, और अब नीट की परीक्षा एक बार फिर से हो रही है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो नीट की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था और कई छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में आ गया था, जिसके बाद एक बार फिर से नीट की परीक्षा जो है वो दोबारा हो रही है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा हो रही है, और जिस तरीके से वायु सेना के जरिए क्वेश्चन पेपर लाया गया है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर ये परीक्षा जो है हो रही है, ताकि छात्रों के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ ना हो। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो नीट की परीक्षा है वो दरअसल मेडिकल की परीक्षा होती है, और कई छात्र जो है वो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, और यही वजह है कि नीट की परीक्षा का आयोजन जो है वो हो रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और इसी को लेकर के जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने साफ कहा था कि अब जो है जो भी इसमें
इन्वॉल्व हैं, जो भी आरोपी हैं, वो कहीं ना कहीं इस परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी जो प्रयास कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि ये परीक्षा एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से होगी। तमाम सेंटर्स में, राजधानी रांची की बात करें तो तमाम सेंटर्स में तमाम स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं और एडमिट कार्ड दिखाकर उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि परीक्षा शांतिपूर्ण हो, उसे लेकर के पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। तमाम जो सेंटर्स है वहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। पूजा, अंकुर, सबसे बड़ी बात है कि इस री एग्जामिनेशन में 22.79 लाख छात्र जो है वो इस बार शामिल होने वाले हैं। और सबसे इसमें अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है कि पूरे शहर में जहां जहां पर भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर सीसीटीवी के कैमरे के थ्रू निगरानी रखी जा रही है। और इस बार सबसे पहली बार हो रहा है कि किसी भी परीक्षा में वायु सेना का भी इस्तेमाल किया गया है और उनके विमान से अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स पर क्वेश्चन पेपर पहुंचाए गए। ये पहली बार किसी परीक्षा में देखने को मिल रहा है। अंकुर, बिल्कुल पूजा, मैंने आपको बताया कि वायु सेना के जरिए जो है, विमान के जरिए क्वेश्चन पेपर लाया गया है और सुरक्षित जगह पर रखा गया है ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। और यही वजह है कि आज एग्जामिनेशन सेंटर्स में जब एग्जाम शुरू होगा तब परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर का सील है उसे खोला जाएगा। कहीं ना कहीं कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं हो, इसे लेकर के लगातार केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लगातार नजर बनाए हुए हैं। रही सीसीटीवी कैमरे की बात तो तमाम सेंटर्स में सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। कई निगरानियों के बीच ये एग्जाम संपन्न होगा और ऐसे में कह सकते हैं कि अब से कुछ ही देर में जब एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, तमाम जो स्टूडेंट्स है वो एग्जाम देना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं यह पता चल जाएगा कि जो इसे बाधित करना चाह रहे थे, जो इसे लीक करना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब इसमें नहीं शामिल हो सकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लाखों और हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। और यही वजह है कि यह एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से हो, उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार से सहयोग मांग रही है और पर्याप्त मात्रा में जिला पुलिस की तैनाती जो है की गई है। कह सकते हैं कि एक एक बच्चों का बॉडी चेक किया जा रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बच्चे परीक्षा लिखने आते हैं वो किसी प्रकार की चीज जो है या कह सकते हैं कि चिट वगैरह वो नहीं लेके आए, इसे तमाम सेंटर्स में देखा जा रहा है। पूजा, जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस वक्त देखिए सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पूरी व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा हो, सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि 22 लाख स्टूडेंट जो है वो इस वक्त री एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं। पेन पेपर मोड में ये पूरी परीक्षा हो रही है और इसके लिए 564 शहरों में 5440 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर 551 सेंटर्स जो है वो भारत में है। यहाँ पर जो पूरे शहर जो है वो 551 जो है वो भारत में है और बाकी जो 14 है वो विदेशी शहरों में यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। और इस पर वायु विभाग की ओर से वायुसेना के विमान का इस्तेमाल किया गया है। जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है उसे प्रॉपरली हर एक सेंटर पर पहुंचाने के लिए, ताकि इस बार कोई पेपर लीक का मामला ना हो सके। और इससे बचाव के लिए लगातार प्रशासन भी तैनात किए गए हैं। 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग सेंटर्स पे लगाया गया है और रात में ही सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स को सील कर दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति अंधेरे में एग्जामिनेशन सेंटर्स ना जा सके और पेपर लीक का सवाल यहां पर एक बार फिर से ना खड़ा हो सके। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।